नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ संकल्प पर। आज हम यूपी बोर्ड के सेशन 2025-26 के विषय गणित का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैथ का पेपर है पूरे 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का आपका पेपर होता है और बाकी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 70 नंबर में से 23 नंबर लाने होते हैं पास के लिए और प्रैक्टिकल में 10 नंबर, जो मिलकर 100 में से 33 नंबर चाहिए, जो बड़ी आराम से आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अच्छे मार्क्स लाना। तो हम उसके अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है। जैसे पूरी मैथमेटिक्स में देखेंगे तो हम टोटल 7 यूनिट हैं, जिसमें से संख्या पद्धति 5 नंबर की पूछी जानी है आपकी, बीजगणित अलजेब्रा 18 नंबर का पूछा जाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर की और ज्योमेट्री 10 नंबर की। फिर त्रिकोणमिति 12 नंबर की और मेंसुरेशन 10 नंबर की और सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर की, जो सभी को अगर मिला दें तो आपके 70 नंबर बन जाते हैं। यानी आपका बीजगणित टॉपिक 18 नंबर का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपका पेपर पैटर्न देखें अगर, तो आपके पेपर पैटर्न में 20 MCQ हैं, बाकी 50 नंबर का आपका पेपर के क्वेश्चन है। 20 MCQ हैं जो आपको OMR पे भरने हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में MCQ ही स्टार्ट करने वाले हैं आपके हर चैप्टर के। इसके बाद हम डिटेल में सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, और परमेय, अपरमेय, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, सम, और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ना ये भी सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है तो कैसे। छोटा टॉपिक है, 5 नंबर का पूछा जाना है, वैसे MCQ भी बनेंगे। MCQ लगभग हर टॉपिक से बनेंगे। बीजगणित जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें पॉलिनोमियल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और समीकरण को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इन सब के बारे में, मूलों की प्रकृति, इन सब के बारे में देखेंगे। समांतर श्रेणी फॉर्मूले पे पूरी डिपेंड है, समांतर श्रेणी पूरी फॉर्मूले पे डिपेंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो है ज्यामिति। ज्यामिति में हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज और वृत्त। त्रिभुज यानी हमें यहाँ पर ट्रायंगल की हर एक प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, और यहाँ वृत्त की यानी सर्कल की हर एक प्रॉपर्टीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे। 10 नंबर में पूछी जानी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। इसके बाद त्रिकोणोमेट्री यानी यहाँ पे साइन कॉस टेन इन सब के बारे में, इन्हीं सब का नाम रहेगा पूरी त्रिकोणोमेट्री में। और यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 इन सब के हम वैल्यू याद करेंगे, जो सीधी सीधी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी त्रिकोणोमेट्री का ही भाग है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, इसीलिए आपको इससे बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। इसके बाद देखते हैं हम मेंसुरेशन। हमारी 6वीं जो यूनिट है वो है मेंसुरेशन, जिसमें हमें वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ना है और यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया किसके, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, ये सब फॉर्मूले पे डिपेंड है पूरा चैप्टर। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसके बाद है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी भी फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, प्रायिकता थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। बाकी सांख्यिकी है जो स्टैटिक्स से आपके फॉर्मूले पे हो जाएगी। बस इतना सा आपका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस थोड़ी है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। बस अगली क्लासों में हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम MCQ की क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो पेपर के टाइम तक होते होते आपके सभी MCQ और सभी चैप्टर्स कंप्लीट करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।